हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से मंगलम कॉम्पिटिटिव अड्डा के यूट्यूब चैनल्स मंगलम हजारीबाग में हार्दिक अभिनंदन है। हम लोग का मैथ्स की क्लास में टाइम एंड वर्क चल रहा है। हम लोगों ने 40 नंबर तक सवाल पढ़ाई कर चुके हैं। आज हम लोग 41 नंबर से देखेंगे। चलिए, सवाल क्या दिया गया है ध्यानपूर्वक देखा जाए। लिखा गया है कि 3 व्यक्ति एक कार्य 1200 रुपया में करने के लिए करार करते हैं। यदि बोला गया है कि पहला व्यक्ति उस कार्य को 8 दिन में, दूसरा व्यक्ति उस कार्य को 12 दिन में और तीसरा व्यक्ति उस कार्य को 16 दिन में कर सकता है, ठीक है। वे सब मिलकर एक चौथे व्यक्ति की सहायता से वह कार्य कितना दिन में कर सकते हैं? 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो सवाल में बोला गया उस चौथे व्यक्ति की राशि कितनी है, यही सवाल दिया गया है। आइए देखा जाए। पहला व्यक्ति जो है वो काम को कितना दिन में कर सकता है? आपका 8 दिन में, ठीक है। दूसरा व्यक्ति के बारे में बताया गया है वो कितना दिन में कर सकते हैं? 12 दिन में। तीसरा व्यक्ति जो है वो काम को कितना दिन में कर सकते हैं? आपका 16 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। आगे बोला गया वे सब मिलकर मतलब पहला व्यक्ति प्लस दूसरा व्यक्ति प्लस तीसरा व्यक्ति और अंत में क्या बोला गया? चौथे व्यक्ति की सहायता से, ये जो चौथा नंबर व्यक्ति है इसकी मदद से वे सभी काम को कितना दिन में कर सकते हैं? 3 दिन में बता दिया गया है, ठीक है। तो बोला चौथे व्यक्ति को वो जो था ये 1200 रुपया में हिस्सा क्या मिलेगा? आइए निकालेंगे। काम कितना करना है आपका? चलिए, इन सभी का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा आपका? 8, 12, 16, 3, तो आपका होगा 16 तिया 48, मतलब 48 काम करना था। तो 8 दिन में करते थे 48 काम, तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 8 दिन में 48 का मतलब एक दिन में 6 काम करेंगे ये लोग, एक दिन में 6 काम। 12 दिन में अगर 48 काम करते हैं तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 4 काम। 16 दिन में 48 काम करते होंगे तो एक दिन में कितना काम करते होंगे? 3 काम। और पहला व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति और चौथा व्यक्ति सभी मिल जाते हैं तो 3 दिन में कितना काम करेंगे? 3 दिन में करते हैं 48 काम, तो एक दिन में कितना काम करते होंगे? 16 काम करते होंगे, ठीक। तो अगर पहला व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति और तीसरा व्यक्ति के काम को अगर पहला व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति और चौथा व्यक्ति के काम में घटा देंगे तो क्या हमारा चौथा व्यक्ति का काम निकलेगा कितना? एक दिन का, मतलब उसकी एफिशिएंसी हमें पता चल जाएगी। तो हम लोग लिख सकते हैं ना यहाँ पर, देयरफॉर पहला व्यक्ति प्लस दूसरा व्यक्ति प्लस तीसरा व्यक्ति प्लस चौथा व्यक्ति के काम से अगर हम पहला व्यक्ति प्लस दूसरा व्यक्ति प्लस तीसरा व्यक्ति के काम को घटा देंगे तो हमारा चौथा व्यक्ति का काम निकल जाएगा कितना? एक दिन का। तो टोटल कितना है? ये 16 काम है चारों मिलकर के, उसमें 6 और 4 10 और 3 13 काम घटा दीजिए तो कितना बचेगा? 3 काम। मतलब उस 16 काम में से चौथा व्यक्ति का काम का जो हिस्सेदारी होगा वो 3 काम का होगा, ठीक। तो आपसे सवाल में वही पूछा गया था वो चौथे व्यक्ति को कितना राशि मिलेगी, ठीक। तो इसका मतलब ये हुआ वो 16 काम के लिए उन लोगों ने 1200 रुपये डिसाइड किया था, उसमें से वो कितना काम कर सकता है? चौथा नंबर व्यक्ति 3 काम कर सकता है। तो हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? लिखेंगे चौथे व्यक्ति को राशि मिलेगा, कितना मिलेगा? ये 3 भाग का हकदार है। टोटल पैसा कितना है? 16 भाग में से इनटू कर दीजिए, पैसा कितना था? 1200 का, है ना। 3 का पहाड़ा में नहीं कटेगा, चलिए कटने वाला है ये। 4 का पहाड़ा में काटिए 4 बार में, और ये 4 का पहाड़ा में 3 बार में, 4 तिया 1200।
और ये कट जाएगा आपका 75 दूना 150 300, 75 का इस 3 से गुना कर दीजिए, ये 3 नहीं कटा है, तो 75 और 3 को गुना कर देंगे, ये आपका 75 है। ये आपका 4 का पहाड़ा में 4 से 14 और 4 का पहाड़ा में काटे थे कितना बार में, 300 बार में, फिर 4 से काट दिए हम लोगों ने 75 बार में, 75 दिया कितना, 5 दिया 15, 7 21 1 22, 225 रुपये का। मतलब ये चौथा नंबर जो व्यक्ति था वो 1200 रुपया में से कितना का हकदार होगा, देयरफॉर चौथा व्यक्ति हकदार है कितना का, आपका 225 रुपये का हकदार होगा। ठीक है, तो कौन से ऑप्शंस में दिया गया आपका, ऑप्शन नंबर सी नंबर में दिया हुआ है 225 रुपया। तो इस प्रकार से ये सारे सवाल बनेंगे आपका। चले अगला क्वेश्चंस की ओर आइए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहा गया है, 42 में बोला गया ए और बी एक कार्य को 720 रुपया में करने की जिम्मेवारी लेते हैं। ए अकेले इस कार्य को कितना दिन में, 8 दिन में कर सकता है, जबकि बी इसे अकेले कितना दिन में, 12 दिन में कर सकते हैं, और सी की सहायता से वे इसे कितना दिन में कर सकते हैं, 4 दिन में। तो सवाल में आपसे पूछा गया है सी का हिस्सा कितना रुपया होगा, मतलब उन्होंने जो 720 रुपया का जो हिस्सा लिया था उसमें सी का हिस्सा कितना होगा। ठीक, ये पैसा 3 भाग में आपको बांटना है, ए बी और सी में। तो हम लोग जानते हैं कि जो आदमी जितना भाग काम करेगा वो उतना ही पैसा का हकदार है। आइए, तो बोला गया सवाल में कि अगर ए अकेले काम करेगा तो वो कितना पैसा मिलेगा, कितना दिन में कर सकता है, 8 दिन में। ठीक है, और बी जो होगा अकेले काम करेगा तो कितना दिन में कर सकता है आपका, उसी काम को बता दिया गया है 12 दिन में। और आगे बोला गया सी की सहायता से वे, मतलब ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों मिलकर के वे काम को कितना दिन में ख़त्म कर सकते हैं, 4 दिन में कर सकते हैं। तो आइए इन सभी का हम लोग लॉस ऑफ निकालेंगे, एलसीएम। तो 8 12 और 4 का एलसीएम निकालेंगे तो 12 बड़ा है, 12 दूना 24, 8 से भी कट जाएगा और 4 से, मतलब काम कितना करना आपका, 24 काम। तो 8 दिन में करते हैं 24 काम, तो 1 दिन में कितना करते होंगे, 8 या 24, 3 काम। 12 दिन में करते होंगे 24 काम, तो 1 दिन में कितना काम करेंगे, 12 दूना 24, 2 काम। 4 दिन में करते हैं 24 काम, तो 1 दिन में कितना करते होंगे, 6 चौका 24, 6 काम करते होंगे। तो क्या हम लोग का ए प्लस बी प्लस सी के काम में से ए प्लस बी के काम को घटा देंगे तो सी का काम निकल जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं, मतलब ए प्लस बी प्लस सी के काम में से अगर आप ए प्लस बी के काम को घटा देंगे तो सी का काम हमारा निकल जाएगा कितना, 1 दिन का आपका। सी का हमारा 1 दिन का काम निकल जाएगा। सी जो होता है 1 दिन में कितना काम कर सकते हैं, ए और बी मिलकर के 5 काम, ए बी सी सारे मिलकर के हमारा कितना, 6 काम में से ए और बी का काम घटा देंगे 5 काम, तो 1 दिन में ये कितना काम कर सकते हैं, 1 काम। ठीक है, तो आपको पहले ही पता है टाइम इन वर्क में कि जो आदमी जितना काम करेगा वो उतना ही पैसा का हकदार है। तो अगर टोटल 6 काम होता सपोज कीजिए, तो वो 6 काम में से सी कितना हकदार होता है, 1 काम का। तो हम लोग लिखेंगे सी का हिस्सा पैसा में कितना मिलेगा, सी का हिस्सा मिलेगा। टोटल 6 काम में से ये 1 काम का हकदार है, तो टोटल पैसा 720 था, तो 12 छक 72, 120। तो मतलब सी उस सारे पैसे में कितने पैसे का हकदार है, 120 रुपया का, जो कौन सा ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ठीक है,
तो इस प्रकार से ये सवाल बनेगा आपका। चलिए आगे देखिए, अगला सवाल देखा जाए। देखिए क्या लिखा गया है 4343 में, बोला गया है ए एक काम को 12 दिन में कर सकता है, जबकि वह 3 दिन तक कार्य कर लेता है, तो बी उसके साथ शामिल हो जाता है। मतलब ए जो होता है 3 दिन तक काम कर लेते हैं, उसके बाद कौन शामिल हो जाते हैं? बी शामिल होते हैं। तदनुसार यदि वे दोनों वह काम अगले 3 दिन में पूरा कर लेते हैं, कब? अगला 3 दिन में, तो बोला गया बी अकेले उस पूरे कार्य को कितना दिन में पूरा करेगा। मतलब बी से अगर आप सारा काम करवाते तो सारा काम आपका कितना दिन में पूरा होता, ये सवाल है। ठीक है, तो देखो एक देखिए, ए जो होता है वो पूरा काम 12 दिन में कर सकते हैं, तो 12 दिन तो काम नहीं किए, 3 दिन किए, तो 3 दिन में वो कितना काम करेंगे? 12 काम था उसमें 3 काम किए, तो हो गया कितना? 4 तिया 12, 1/4, 4 काम में से काम, तो शेष काम कितना बच जाएगा? 4 काम में 1 काम किए, मतलब 3/4 काम किए। ठीक है, तो बोला गया करते हैं, उसके बाद बोला गया है तो बी उसके साथ शामिल हो जाता है और वो दोनों मिलकर वो काम कितना दिन में खत्म कर देते हैं? 3 दिन में। मतलब 3/4 भाग जो काम था, इस काम को करने के लिए कौन आते हैं? ए का साथ कौन शामिल हो जाते हैं? बी। अब ये दोनों मिलकर के 3/4 भाग काम को कितना? 3 दिन में पूरा करते हैं। तो पूरा काम कितना दिन में करते हैं? आपका 3 × 4 बटा में पलटी मार देगा 3, मतलब 4 दिन में। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए अकेले जिस काम को 12 दिन में कर सकते थे, ए प्लस बी मिलकर के उस काम को कितना दिन में कर सकते हैं? 4 दिन में। तो आपसे पूछा गया सवाल में कि बी अकेले उस काम को कितना दिन में पूरा करते हैं, यही सवाल दिया गया है। आइए देखा जाए। तो हमारा ए जो होता है अकेले जिस काम को 12 दिन में करते थे, ए प्लस बी मिलकर के उस काम को कितना दिन में करते हैं? 4 दिन में। ठीक है, तो इसका एलसीएम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? 12 काम। तो ए जो होता है 12 दिन में 12 काम करते हैं, तो 1 दिन में कितना काम करेंगे? 1 काम। ए प्लस बी मिलकर के 4 दिन में 12 काम करते हैं, तो 1 दिन में कितना काम करेंगे? 3 काम। तो अगर आप a प्लस बी के काम में से ए के काम को घटा देंगे तो b का 1 दिन का काम निकल जाएगा, तो 3 में से 1 को माइनस कर दीजिए, तो b 1 दिन में 2 काम करते हैं, तो पूरा काम कितना करना था आपका? 12 काम करना था। तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर b जो होगा वो पूरा काम को कर देगा कितना बार में? 12/2, मतलब कितना दिन में? आपका 6 दिन में पूरा काम कर देगा। कहीं ऑप्शन दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए हमने लिख लिख के बना रहा है सवाल, इसीलिए लग रहा है इसको शॉर्टकट में आप बना सकते हैं, बस इसे कोडिंग कर दीजिए, लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से बनाइएगा, सवाल सारे आपके बन जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर चलिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। 4 में देखा जाए, बोला गया है सवाल में आपका कि ए जो होता है 18 दिन में और बी जो होते हैं उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। बी ने वह कार्य 10 दिन तक किया करके छोड़ दिया, तदनुसार ए अकेला शेष कार्य को कितना दिन में पूरा करेंगे। मतलब जो काम बच जाएगा उस काम को ए जो होता है कितना दिन में पूरा करेंगे, यही दिया गया सवाल। आइए सवाल की ओर लौटे। देखिए क्या लिखा गया है आपका ए के बारे में। ए के बारे में बोला गया है वो पूरा काम कितना दिन में कर सकते हैं? 18 दिन में। उसके बाद बोला गया है बी जो है उसी काम को कितना दिन में कर सकते हैं? आपका 15 दिन में कर सकते हैं, यही दिया गया है।
पूरा कर सकते हैं। तो बी ने वह कार्य 10 दिन तक करके छोड़ दिया, तो पहले निकालेंगे काम कितना करना था। आइए, तो इन सभी का हम लोग एलसीएम निकालेंगे। तो 18 दूना 36, 15 से भी करना चाहिए। 18 3 54, 18 4 72, 18 5 90। तो वास्तव में काम कितना होगा, 90 काम। तो 18 दिन में करते हैं 90 काम, तो एक दिन में कितना काम करते होंगे, 5 काम। 15 दिन में करते हैं 90 काम, तो एक दिन में कितना काम करते होंगे, 15 छक्का 90 काम। यही काम दिया हुआ है। तो बोला गया बी ने उस पर 10 दिन काम किया। बी जो होता है एक दिन में करते हैं 6 काम, तो 6 दिन में कितना किए होंगे, बी जो है एक दिन में करते हैं कितना, 6 काम, तो 10 दिन में कितना काम किए होंगे, 60 काम। मतलब कितना काम बच गया करने के लिए, शेष काम आपका 30 काम बच गया। तो बोला गया सवाल में, तो सी जो अकेले शेष काम को कितना दिन में करेंगे, तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर सी जो है हमारा, सॉरी सी जो ए जो है अकेले उस काम को कितना दिन में, ए जो है एक दिन में कितना काम करते हैं, हम लोग निकाल चुके हैं 5 काम। तो शेष काम को कितना समय में कर देंगे, ये शेष काम बचा है 30 करने के लिए, 30 बटा में 5, तो 6 5 30, कितना दिन में कर देंगे आपका, 6 दिन में काम को ख़त्म कर देंगे। जो ऑप्शन नंबर किस में दिया गया आपका, बी नंबर में दिया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से सवाल आपके बनेंगे। उतारिए इस चीज़ को। चले आगे देखिए, अगला सवाल क्या कह रहा है, 45 नंबर। बोला गया है ए एक कार्य को 20 दिन में कर सकता है, जबकि बी वही कार्य को 12 दिन में कर सकता है। बी ने वह कार्य 9 दिन तक किया, उसके बाद ए शेष कार्य को कितना दिन में पूरा करेगा। अभी जो हमने सवाल बताया उसी प्रकार से ये सवाल है, तो पहले आप इस सवाल को बनाइए। अगर नहीं बनेगा तब इस सवाल को देखिएगा, पहले ट्राई कीजिए। जैसे पीछे वाले सवाल थे उसी सवाल के पैटर्न पर है, ठीक है, देखा जाए। तो क्या कहा गया है सवाल में आपका सॉल्यूशंस में, ए जो है अकेले वह काम को कितना दिन में कर सकते हैं आपका, 20 दिन में, और बी जो है उसी काम को कितना दिन में आपका कर सकते हैं, 12 दिन में। ठीक है, बी वह कार्य केवल 9 दिन तक किया। आगे कंडीशन बता दिया गया है, बी ने उस पर 9 दिन तक काम किया, और जो शेष काम बच जाएगा वो शेष काम को ए कितना दिन में पूरा करेंगे, यही सवाल दिया गया है आपका। तो आइए पूरा काम निकालेंगे हम लोग। तो इन सभी का एलसीएम निकालेंगे, तो 20 तिया 60, मतलब 60 काम करना था। तो ए जो होता है 20 दिन में 60 काम करते होंगे, तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 20 तिया 60, एक दिन में 3 काम। बी जो है 12 दिन में 60 काम करते होंगे, तो एक दिन में कितना काम करते होंगे, 5 काम, 12 25 60। तो सवाल ने बोला गया है कि बी ने उस पर 9 दिन काम किए, तो बी जो है एक दिन में कितना काम कर सकते हैं, 5 काम। तो आपका 9 दिन में कितना काम किए होंगे, 9 5 45 काम, यही ना किए होंगे। चलिए, तो 60 काम में से 45 काम बी ने काम कर दिया। क्यों? क्योंकि बोला गया है बी ने वह कार्य केवल 9 दिन तक किया, उसके बाद ए शेष काम को करता है। तो हमारा इसका हो जाएगा कितना, 15 काम शेष बच जाएगा। शेष काम आपका 15 बच जाएगा। अब इस शेष काम को पूरा करने के लिए कौन आएगा, ए। तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर ए जो है शेष काम को करेंगे कितना दिन में, एक दिन में ये कितना काम करते हैं, 3 काम, तो टोटल काम कितना है, 15 काम। तो हो जाएगा 15 बटा में 3, ठीक है, 5 दिन। तो ए जो है शेष काम को कितना दिन में कर देंगे आपका, 5 दिन में।
जो आपका जवाब ऑप्शन नंबर क्या दिया हुआ है, ए नंबर में दिया हुआ है। ठीक है, देखा जाए इसका आगे का सवाल। देखिए इसका आगे का सवाल क्या दिया गया है, बोला गया 46 नंबर में P और Q एक काम को 15 और 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं। Q काम शुरू करता है और 5 दिन बाद, क्या बोला गया है, 5 दिन के बाद छोड़ देता है। कौन, Q। तो P उसे कितना दिन में पूरा करेगा, मतलब P काम Q करता है कितना दिन आपका, बोला गया है Q काम शुरू करता है और 5 दिन तक काम करता है। तो पहले हम निकालेंगे Q जो होता है 5 दिन में कितना काम करेगा। ठीक है, आइए देखा जाए। तो P जो है अकेले पूरा काम को कितना दिन में कर सकते हैं, 15 दिन में। Q जो है अकेले उस काम को कितना दिन में कर सकते हैं, आपका 10 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इन सभी का अगर एलसीएम लेंगे तो 15 दूना 30 काम होगा। तो P 15 दिन में 30 काम, तो एक दिन में कितना, 2 काम। Q 10 दिन में 30 काम, तो एक दिन में कितना, 3 काम। ये नहीं करेंगे। तो बोला गया Q काम शुरू करते हैं और 5 दिन के बाद काम छोड़ देते हैं। तो Q जो होते हैं 5 दिन में कितना काम करेंगे, एक दिन में 3 काम, तो 5 दिन में कितना काम करेंगे, 5 या 15 काम लिख दे रहे हैं। देखिए 5 × 3 मतलब 15 काम ये कर लिए। तो शेष काम आपका कितना बच जाएगा, 15 काम बच जाएगा, है ना, बचेगा। तो बोला गया है तो P उस काम उसे कितने दिन में पूरा कर सकता है, तो 15 काम बच गया है। तो कितना दिन में पूरा करेगा आपका, P जो होता है एक दिन में कितना काम करते हैं आपका, 2 काम। ठीक है, तो शेष काम को पूरा करेंगे, ये कितना हो जाएगा आपका, 15/2 मतलब 7.1/2 दिन में ये शेष काम को कौन कर देंगे, P पूरा कर देंगे। जो आपका जवाब है ऑप्शन नंबर क्या है, डी में दिया गया है। ठीक है, तो लगभग सारे सवाल एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। तो अगर सवाल को आप, मेरा मेन बताने का मकसद ये है कि आप सवाल को इस टाइप के इतनी बार प्रैक्टिस कर लें कि उस तरह का सवाल आए तो आपसे बनना नहीं चाहिएगा। ये अभी बेसिक लेवल पर पढ़ा रहे हैं, इसके बाद हम हाई लेवल पर पढ़ाएंगे जहाँ पर हमारी स्पीड बढ़ जाएगी। तो इसलिए आराम से पढ़िए, जिससे कि हर तरह का कॉन्सेप्ट आपसे, किसी भी तरह का कॉन्सेप्ट छूटे नहीं। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्या बोला गया है 47 नंबर में, ध्यान से देखिएगा। बोला गया है कि A और B मिलकर एक काम को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। वो एक साथ काम शुरू करते हैं, परंतु 2 दिन के बाद B काम छोड़ देता है, 2 दिन के बाद। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, A + B मिलकर के एक काम को कितना दिन में पूरा कर सकते हैं, 3 दिन। ठीक है, तो 2 दिन में कितना काम किए होंगे, 2/3, 3 काम में से 2 काम, तो शेष काम कितना बच जाएगा आपका, 1/3 काम बच गया आपका। ठीक है, तो यदि काम पूरा करने में 2 दिन और लग गए, मतलब और 2 दिन लग गया, तो A जो होता है शेष काम को करता है कितना दिन में, 2 दिन में, क्योंकि शेष काम जो बच गया तो 2 दिन और लगेगा। क्यों, क्योंकि बोला गया कौन काम छोड़ देता है, B 2 दिन के बाद काम छोड़ देता है। वो एक साथ काम करे, मतलब एक साथ, मतलब A और B ने साथ 2 दिन तक काम किया। तो A + B एक काम को 3 दिन में करते हैं, तो 2 दिन में करेंगे 2/3 भाग काम, तो शेष काम कितना बच जाएगा, 1/3 भाग काम। अब 1/3 काम को जो कौन बच जाता है, आपका शेष काम को आपका B ने काम छोड़ दिया। यदि 2 दिन और लग गए तो B अकेले उस काम को कितना दिन में पूरा करेगा। तो पहले हम निकालेंगे A जो होता है, ये जो शेष काम 1/3 भाग जो काम है कितना दिन में करता है आपका,
लास्ट में बोल दिया गया है 2 दिन में। तो पूरा काम कितना दिन में करता है ये? कितना हो जाएगा? 2 इंटू भाग का उल्टा दिन पलट दीजिए बटा में 1, मतलब कितना दिन में? 6 दिन में। तो हमारा निकल गया यहाँ सवाल से, क्या निकला देखिए ध्यान से। यहाँ पर हमारा निकला कि जो a प्लस बी मिलकर के अगर किसी काम को 3 दिन में करते हैं तो a जो होता है अकेले उस काम को 6 दिन में करता है। तो सवाल आपसे वो पूछा गया है कि अगर b जो होता है अकेले उस काम को कितना दिन में पूरा कर सकता। आइए इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? 6, मतलब काम कितना करना है? 6 काम। तो 3 दिन में 6 काम, तो 1 दिन में कितना काम करेगा? 2 काम। 6 दिन में 6 काम, तो 1 दिन में कितना काम करेगा? 1 काम। तो हमें पता चल जाएगा इससे कैसे, तो लिखेंगे देयरफॉर a प्लस बी के काम में से अगर a का काम को घटा देंगे तो हमारा किसका काम निकल जाएगा? हमारा b का 1 दिन का काम निकल जाएगा। तो आप घटा देंगे 2 घटा 1 मतलब 1 काम। तो b 1 दिन में कितना काम कर सकता है? 1 काम, क्योंकि a प्लस बी मिलकर के 1 दिन में 2 काम और a 1 दिन में 1 काम। तो a प्लस बी में से 1 का काम को घटा देंगे तो 1 का काम निकलेगा b का 1 दिन का। तो हमसे वही पूछा गया है b अकेले सारा काम को कितना दिन में करेंगे। तो b जो होता है पूरा काम को करेंगे कितना? टोटल काम कितना था हमारा? 6 काम था। 6 बटा में 1 कितना दिन में आपका? 6 दिन में। ये जवाब आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से सवाल को समझ के बनाना है हम लोगों को। चलें अगली सवाल की ओर, चलिए देखा जाए। देखिए अगला सवाल क्या दिया गया, आगे बोला गया है ए 1 सप्ताह में दिए गए कार्य का 1/5 भाग करता है। बी वही कार्य 1 पखवाड़े, पखवाड़े का मतलब होता है 15 दिन में करता है। बी कार्य आरंभ करके केवल 3 दिन तक कार्य करता है, उसके बाद ए उसे पूरा करता है, तो वह उसे कितने दिन में पूरा कर देगा। तो ए जो पूरा करेगा काम से इस काम को कितना दिन में पूरा करेगा। तो पहले निकालेंगे कि ए जो है कितना, 1 सप्ताह मतलब 7 दिन में, तो 1/5 भाग काम 7 दिन में, तो पूरा काम कितना दिन में? हम लोग जानते हैं ना, पलटी मार देंगे। तो ए पूरा काम को 35 दिन में कर सकता है, ठीक। और बी जो होते हैं वही कार्य को कितना, 1 पखवाड़े में, 1 पखवाड़े मतलब 15 दिन में कर सकते हैं उसी काम को, ठीक है। तो इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 35 तिया 105, 15 7 105, ठीक है। तो हमारा जो काम निकल जाएगा 105 काम निकलेगा। तो 35 दिन में 105 काम, तो 1 दिन में ये कितना काम करता होगा, 35 तिया 105, 1 दिन में ये कितना काम करते होंगे, 3 काम। बी 15 दिन में 105 काम, तो 1 दिन में कितना काम कर देंगे, 15 7 105 काम, 7 काम करते होंगे। तो सवाल में बोला गया, देखिए क्या, बी कार्य आरंभ करता है और केवल 3 दिन तक कार्य करता है। बी कितना दिन तक करता है, 3 दिन। तो 1 दिन में 7 काम करते हैं बी, तो बी 3 दिन में कितना काम करेंगे, 3 दिन में 3 गुना 7 मतलब 21 काम, ठीक। तो शेष काम कितना बच जाएगा, 84 काम। तो सवाल में बोला गया है कि उसके बाद ए ने पूरा कार्य करता है, अतः वह उसे कितना दिन में पूरा करेगा। तो बी जो होगा आपका जो बच जाएगा, ए जो होगा शेष काम करेगा, क्या बोला गया, शेष काम कितना, 84 काम। 84 काम को कितना समय में पूरा करेंगे, 1 दिन में कितना करते हैं ये काम, 3 काम। तो इस 84 काम को करने में कितना दिन लग जाएंगे, 3 दूना 6 8 3 24, कितना दिन लग जाएंगे, 28 दिन।
मतलब शेष कार्य को करने में ए को कितना दिन लग जाएंगे आपका, जो बचा हुआ काम 28 दिन, जो ऑप्शन नंबर में किस में दिया गया, डी नंबर जवाब होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से बनाना है सवाल को आपको। आइए देखा जाए अगले क्वेश्चंस को। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 9 को देखा जाए, पढ़ा जाए। बोला गया ए और बी अकेले एक काम को क्रमशः 12 और 15 दिन में कर सकते हैं। ए काम शुरू करता है और 6 दिन बाद बी भी काम में मिलकर समाप्त करता है। मतलब 6 दिन तक ए काम करता है, 6 दिन काम होने के बाद ए के साथ कौन आ जाते हैं, बी आ जाते हैं। तो काम पर बी ने वस्तुतः कितने दिन काम किए, तो बी कितना दिन काम किया, इसका मतलब 6 दिन के बाद ए और जितना काम करेगा बी उतना ही काम करेगा। आइए, तो यहां पर आपको बता दिया गया है सवाल में, क्या बताया गया है, बोला गया है ए जो है अकेले उस काम को 12 दिन में कर सकता है, बी जो है अकेले उस काम को कितना दिन में कर सकते हैं, 15 दिन में कर सकते हैं, यही ना है। तो हम लोग काम निकालेंगे, कितना हो जाएगा, 15 चौका 60 काम, यही होगा। तो इसका मतलब आपका हुआ कि ए 12 दिन में 60 काम करते हैं, तो एक दिन में कितना काम करते होंगे, 5 काम। बी जो है 15 दिन में 60 काम करते होंगे, तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 4 काम करेंगे। ठीक है, तो सवाल में बोला गया आपका ए काम शुरू करता है और 6 दिन के बाद, मतलब 6 दिन तक ए अकेला काम करता है। तो ए जो है 6 दिन में कितना काम करेंगे, एक दिन में 5 काम, तो 6 दिन में 30 काम। तो बच गया कितना काम करने के लिए आपका, 30 काम। तो ये जो आपका शेष काम है, इस शेष काम को कौन आएगा, ए और बी मिलकर के करेगा। तो ए जितना दिन काम करेगा बी उतना दिन ही काम करेगा। क्यों, क्योंकि बोला 6 दिन के बाद बी भी काम को मिलकर समाप्त करने के लिए आ जाता है, तो ए के साथ बी भी आ जाएगा। तो अब हम लोग यहां लिख सकते हैं ए प्लस बी मिलकर के एक दिन में कितना काम करेंगे, ए एक दिन में 5 काम, बी एक दिन में 4 काम। तो कितना हो जाएगा, 5 + 4 मिलकर के कितना, 9 काम। तो काम कितना करना है, 30 काम। तो ये 30 काम को पूरा करेंगे, कितना, 30 काम को पूरा करेंगे। कितना दिन में पूरा करेंगे, 30 बटा में आपका 9, तो 3 तिया 9, 3 दाएं के 30, मतलब 10 बटा 3, मतलब कितना होगा, 3 पूर्णांक 1 बटा 3 दिन। इसका मतलब ये हुआ कि ए जितना दिन बाकी काम किया, 3 पूर्णांक 1 बटा 3 दिन, तो बी भी उतना दिन काम करेगा, क्योंकि शेष काम को ए और बी दोनों खत्म करते हैं। तो वही आपसे पूछा गया, तो काम पर बी ने वस्तुतः कितना दिन काम किया, तो 3 पूर्णांक 1 बटा 3 दिन, जो ऑप्शन नंबर किस में दिया गया आपका, ए नंबर में दिया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से सवाल को हम लोग बनाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चंस की ओर देखा जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है, 50 नंबर में बोला गया है ए एक काम को 24 दिन में, बी उसे 9 दिन में तथा सी 12 दिन में कर सकता है। बी तथा सी कार्य आरंभ करे किंतु 3 दिन बाद हटा दिए जाते हैं। मतलब बी और सी को काम स्टार्ट करते हैं और 3 दिन के बाद हटा दिए जाते हैं। तदनुसार ए शेष कार्य को कितना दिन में कर पाएंगे, यही सवाल दिया गया है। आइए, ए जो होता है एक काम को अकेले 24 दिन में कर सकते हैं, बी जो होता है उस कार्य को कितना दिन में कर सकते हैं, 9 दिन में कर सकते हैं, और सी जो होता है उस कार्य को कितना दिन में कर सकते हैं, 12 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले काम निकालिए, कितना काम है, तो 24 दूना 48, 24 तिया 72, 72 काम होगा। तो ए 24 दिन में 72 काम करते हैं, तो एक दिन में ये कितना काम करेंगे, बोला जाए 24 तिया 72, एक दिन में 3 काम।
बी 9 दिन में 72 काम करते होंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 9 8 72, 8 काम। सी 12 दिन में 72 काम करते होंगे तो एक दिन में कितना करेंगे? 6 काम करेंगे। यही दिया हुआ है। तो सवाल में देखिए आगे क्या दिया गया है, बोला गया है कि बी और सी कार्य आरंभ करते हैं और 3 दिन के बाद, इसका मतलब हुआ कि बी और सी ने 3 दिन तक काम किया। तो हम लोग निकालेंगे बी प्लस सी जो होता है एक दिन में कितना काम कर सकते हैं? 8 और 6 14 काम। तो 3 दिन में कितना काम करेंगे? 14 तिया 42 काम, यही ना होगा। तो शेष काम कितना बच जाएगा? 30 काम बच जाएगा। अब सवाल में बोला गया है तदनुसार ए शेष कार्य को कितना दिन में पूरा करेगा। तो ए जो होता है एक दिन में कितना काम करते हैं? 3 काम। तो शेष काम कितना बचा हुआ है? 30 काम। तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर ए जो है शेष काम को करेंगे, कितना दिन में करेंगे? ये 30 काम बचा हुआ है, ये एक दिन में 3 काम करता है, 3 दहाई के 30, मतलब कितना दिन लेंगे वो? 10 दिन। तो ए जो है वो शेष कार्य को कितना दिन में पूरा करेंगे? 10 दिन में। जो ऑप्शन नंबर किस में दिया गया आपका? ए नंबर में दिया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप सवाल का प्रैक्टिस करते जाइएगा, आपका सारे सवाल बनेंगे। नई सवाल समझ में आ रहे हैं, रिमाइंड कीजिए, बनाइए, एकदम आराम से स्लो मोशन में हमने पढ़ाया है जिससे कि आपको सवाल सारे समझ में आए। ठीक है, तो अगर ये क्लास आपको अच्छा लगा है, समझ में आई, हमारी पढ़ाई आ रही है, तो हमारी पढ़ाई को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लोगों के पास पहुंच पाए और वो एक गवर्नमेंट जॉब ले सके। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी कार्रवाई समाप्त होती है आज की। धन्यवाद।